हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जीके से एक और उपयोगी वीडियो। विषय चल रहा है हिस्ट्री। हिस्ट्री से हम आप लोगों को लगातार कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम के हिसाब को देखते हुए वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे में एक और उपयोगी वीडियो आप लोगों के लिए टॉपिक रहेगा वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का काल की बात करें तो इसका जो सर्वमान्य काल है वो है 1500 बीसी से 1500 बीसी से 600 बीसी, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है, जो समय है, वो वैदिक संस्कृति से संबंधित है। ये जो वैदिक संस्कृति है दोस्त, ये सिंधु सभ्यता के बाद भारत में विकसित होने वाली नवीन सभ्यता है। इसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जो उपयोगी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, उन सभी को कवर करने वाले हैं। सिंधु सभ्यता के बाद इस सभ्यता का विकास हुआ। इस काल की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। वेदों से प्राप्त होती है। वेदों की संख्या कितनी थी? 4। ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। पूर्व वैदिक काल की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, जबकि उत्तर वैदिक काल की जो सभ्यता थी वो लोह युगीन सभ्यता थी। तो ऋग वैदिक काल हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत, ठीक है ना। वैदिक संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चनों की अकॉर्डिंग ही हम आप लोगों को फैक्ट भी इसके कवर कराते चलेंगे। सबसे पहला सवाल है, पूर्व वैदिक काल या पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, 2 पार्टों में डिवाइडेड थी वैदिक संस्कृति, एक पूर्व और एक उत्तर। ठीक, उत्तर का मतलब बाद वाला, पूर्व का मतलब पहले वाला। तो जो पूर्व वैदिक संस्कृति थी, ऋग वैदिक संस्कृति, इसका सर्वमान्य काल था 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। ठीक है। और उसका था उत्तर वैदिक संस्कृति का 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ? चलिए दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को माना जाता है। भारत का इतिहास क्या कहता है? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक फैला हुआ यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष के नाम से जाना गया है। भारतवर्ष अर्थात भारत का देश, है ना। यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की, यानी कि भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा, जबकि मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद तथा हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। ठीक है, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामिनर ने पूछ लिया है आर्य शब्द का। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में, ठीक है। तो देखिए, वे संस्कृत बोलते थे, ये बात तो सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी बात सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी बात ठीक है। अगर सही नहीं है तो वो डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये बात इसमें सही नहीं है। बाकी सारी बात सही है। आगे आइए, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? है ना, जौ के बारे में भी जानते थे, गेहूं के भी, चावल, तंबाकू के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए डी ऑप्शन सही है। एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे आ जाइए सवाल नंबर 6 पे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो जो वेद विरोधी थे और जो ब्राह्मणों के विरोधी थे, इन्हें जानते थे श्रमण के नाम से। तो बी विकल्प आप लोग बिल्कुल इसमें सही कर सकते हैं। आगे आ जाइए नेक्स्ट। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग किसे माना जाता है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग किसे माना जाता है? तो सुलभ सूत्र को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, सुलभ सूत्र को वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र या अंग माना जाता है। आगे आइए, किस वेद में
प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो कौन सा वेद है? देखिए ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, तो उसमें ही प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। आप लोगों को पता होगा भाई 4 वेद हैं। जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो क्या कहता है? प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। ठीक है, अच्छा, धर्म ग्रंथ जो है एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी क्या कहती है? भारत का सर्वप्रथम जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, वो है वेद। तो क्वेश्चन पूछ सकता है भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। जिसके संकलनकर्ता कौन थे? कृष्ण महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, है ना। वेद जो है वसुदेव कुटुंब का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेदों की संख्या 4 है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, है ना। अच्छा, इन चारों को वेदों को एक नाम से जानते हैं। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या? संहिता कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ना। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ही ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाओं का उल्लेख है ना भाई। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? होत्र कहा गया है। मैं यहीं इस टॉपिक को खत्म करना चाहता हूं, है ना। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र के द्वारा रचित, है ना, आप लोगों से पूछ सकता है, विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में किसका उल्लेख है? देवता सूर्य का उल्लेख है ना। अच्छा, और ऋग्वेद के जो 3 मंडल है इसमें देवता सूर्य और सावित्री, सूर्य और सावित्री दोनों को समर्पित गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है ना। इसका जो 9वां मंडल है, 9वां जो मंडल है ऋग्वेद का, उसमें देवता सोम का उल्लेख मिलता है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके 8वें मंडल में जो हाथ से लिखित ऋचाएं हैं इनको खिल नाम से जाना गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में, है ना, जो हस्तलिखित ऋचाएं इनको खिल कहा गया है। अच्छा, चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना आदि का स्रोत भी, यानी चारों जो वर्ण है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, है ना, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, इन सभी का जो मतलब जानकारी है ये आपकी ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्णित है। पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जिसके अनुसार 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, है ना, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाओं और जांघों से मानी जाती है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों तथा कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में विशेष स्पष्टीकरण विवेद करता है। ये लूसेंट से ही मैं आप लोगों को देख के पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं अपने पास से कुछ दे रहा हूँ, क्योंकि भाई टीचर का काम ही मीडिएटर का होता है। भाई किताबों से ही देख के सभी पढ़ाते हैं, है ना। आप लोगों से पूछेगा वामन अवतार के 3 पदों का उल्लेख किस में मिलता है? तो वामन अवतार के 3 पदों का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए भी क्वेश्चन आया हुआ है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं। अगर मैं बात करूं अग्नि के लिए, तो अग्नि के लिए ऋग्वेद में 200 ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बारे में शतपथ ब्राह्मण का स्थान आप लोगों को मिलता है। बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में, है ना। यजुर्वेद जिसे बलि से संबंधित वेद माना जाता है ना भाई। तो स्वर यानी स्वर पाठ के लिए, है ना भाई, जादू टोना वाला वेद भी यजुर्वेद को नहीं माना जाता, अथर्ववेद को माना जाता है, जैसे जादू टोना वाला वेद, है ना। लेकिन स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधुर्व्य कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसके पाठकर्ता को? अधुर्व्य नाम देते हैं, याद रखो। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम तथा विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो ये पूछ सकता है गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा यजुर्वेद है। बात करते हैं हम लोग सामवेद के बारे में। साम का अर्थ ही गान से होता है, यानी संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। साम का अर्थ ही क्या होता है? गान से। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं अर्थात मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को क्या नाम दिया है?
उद्रार्थ नाम दिया है, उद्रार्थ इसके पाठकर्ता को, है ना। इसे संगीत का जनक कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक, याद रखो। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। बात करते हैं जल्दी जल्दी से अथर्ववेद के बारे में। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है ये वेद, है ना। इसमें कुल मंत्र 731 हैं, लगभग 6000 इसमें पद शामिल है, 6000 पद शामिल हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर, है ना, हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? वो अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण। अंधविश्वासों वाला वेद कौन सा है? ये जादू टोने वाला वेद कौन सा है? यही है, ठीक है ना। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरु का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण इसी से मिलता है। इसमें सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो किस वेद में सभा तथा समिति को प्रजा की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, वो अथर्ववेद में ही कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है। सबसे बाद वाला वेद यही है। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। इनकी संख्या, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों के रचनाकार पूछे तो लोमहर्ष हैं, लोमहर्ष। ये भी आप लोग जोड़ के याद रखिएगा, क्योंकि फिर मैं इस वीडियो की स्पीड से करा दूंगा। केवल 5 पुराण मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण तथा भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। बाद बाकी किसी में राजाओं की वंशावली नहीं पाई जाती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो लगभग आप लोगों तक पहुंच गई है। अब इस वीडियो में थोड़ा सा हम सेल्फ स्टार्ट कर देते हैं, गियर लगा देते हैं अच्छे वाले। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? जो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए, तो सबसे पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्य और फिर उपनिषद, याद रखो, ठीक है भैया। तो ए ऑप्शन सही था। सवाल नंबर 110 देखिए, वेदों की संख्या कितनी? अभी बताइए। वेदों की संख्या है 4, है ना। तो थोड़ा स्पीड से हम लोग कवर कर लेते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी के नाम से जाने गए? 11वां नंबर सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अथर्ववेद को इसमें स्थान नहीं दिया गया, इसलिए त्रयी कहलाए थे आपके ए ऑप्शन वाले, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। त्रयी में शामिल नहीं किया गया अथर्ववेद को। आगे जाइए। भारत के राज चिन्ह, जो राज चिन्ह है सत्यमेव जयते, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। इसे कहां से लिया गया है? सवाल नंबर 12, इसे मुंडक उपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा। राइट आंसर रहेगा ए विकल्प। सवाल नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? है ना। तो ऋग्वैदिक जो आर्य थे, इनका मुख्य व्यवसाय था कृषि और पशुपालन। सॉरी, पशुपालन था, कृषि नहीं था, क्योंकि कृषि भी ऑप्शन में है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो संगीत का जनक, संगीत का मतलब शाम, शाम को संगीत होगा, शाम का मतलब ही गान से होता है। आगे आ जाइए। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? कानून के निर्माता। मनुस्मृति की रचना भी की है ना। तो प्रथम विधि यानी कानून के निर्माता खुद मनु ही थे, याद रखो। तो 15 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ जाइए। सवाल नंबर 16 पे, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का तो सही आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता, याद रखो, है ना। पवित्र पुस्तक है हिंदू धर्म की। महाभारत वेद व्यास के द्वारा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो संपत्ति का प्रमुख रूप ऋग्वेद में किसे माना गया है? सवाल नंबर 17, बहुत बढ़िया। तो इसे गोधन, इसको माना गया है, गाय के धन को, गोधन को। ऋग्वेद में किस मंडल या ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख पहली बार, शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? किस मंडल में मिलता है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, क्योंकि पुरुष सूक्त में वर्णित हैं शूद्र, है ना। ब्राह्मण, वैश्य सभी का उल्लेख वहीं पे मिलता है। आगे जाइए। पुराणों की संख्या कितनी? सवाल नंबर 19, मैंने अभी बताया है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचनाकार लोमहर्ष हैं, याद रखिएगा। आ जाइए 20 नंबर पे, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो किसकी उपासना करना था? प्रकृति की, यानी कि नेचर की उपासना करना था। ए विकल्प राइट है। सवाल नंबर 21 करेंगे, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरुंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है? और ऋग्वेद में कितने इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का उल्लेख है? अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख है। तो याद रखिएगा पुरुंद्र शब्द इंद्र, क्योंकि पर्यायवाची भी है इंद्र का, ये याद रखना। आगे आइए। सवाल नंबर 22 पे, शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सवाल नंबर 22, तो शूल्ब सूत्र किससे, है ना। तो ये जो आपकी संबंधित है
वो जयामती से संबंधित है। किससे? जयामिति से संबंधित है। ए विकल्प 22 नंबर सवाल में बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार शेयर जरूर कर दो भाई अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो, है ना, क्योंकि ये जो वीडियो तैयार की है मैंने ये अकॉर्डिंग टू द लूसेंट ही तैयार की है, जयामती से संबंधित। आगे आ जाइए, अस्तोमा सदगम में कहाँ से लिया गया है? सवाल नंबर 23, अस्तोमा सदगम में ये कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। ए विकल्प राइट हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे, आर्य भारत में बाहर से आए यानी मध्य एशिया से आए थे, वो सबसे पहले कहाँ पे आके बसे थे? 24 नंबर सवाल। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा वो सबसे पहले पंजाब में आकर बसे थे। बिल्कुल सही ऑप्शन सी होगा। आगे आ जाइए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए, है ना। तो यहाँ देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, है ना, सामवेद, ये वेद दे रखे हैं, है ना। यज्ञकर्ता कौन कौन से थे इनमें से, यानी किसको क्या कहा गया था? जो ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले थे उन्हें होत्र कहा गया है, हीता कहा गया। तो ए नंबर के लिए पहला ही सही है। यजुर्वेद के जो अध्ययन करता थे उनको अधुर्व्य कहा गया, जो पाठ करता थे, है ना, उनको अधुर्व्य कहा गया। तो बी नंबर के लिए दूसरा। सामवेद के उदार्थ कहा गया, उद्रात कहा गया, यानी सी नंबर के लिए तीसरा सही है। और अथर्ववेद के जो संकलन करता थे, पाठ करता थे, संकलन करता नहीं पाठ करता थे, उनको ब्रह्मा के नाम से जाना गया। तो राइट आंसर आप लोगों का डी विकल्प बिल्कुल, सॉरी इसके लिए डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आ जाइए 26 नंबर क्वेश्चन पे, वेदों को अपुरुषेय क्यों कहा गया? क्या रीजन था जो वेदों को अपुरुषेय कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, इसलिए अपुरुषेय कहा गया, यानी अपुरुष, पुरुष से संबंधित नहीं है, है ना, देवताओं से संबंधित। अगला देखिए, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो वैशेषिक दर्शन है इसके प्रतिपादक कौन है? आप लोगों से ये चीज पूछी जा सकती है। तो सवाल नंबर 27 में आप लोगों का सही विकल्प होगा उल्लूक, है ना। 27 नंबर में जो सही आंसर हो जाएगा उल्लूक कणाद, है ना। तो ये आपका सही आंसर है इस सवाल का, बी वाला ऑप्शन, उल्लूक कणाद। ठीक है, उल्लूक कणाद ही थे, ये याद रखिएगा। और कोई क्वेश्चन छूट ना जाए इस पर भी मेरी नज़र बनी हुई है। ठीक है भैया, आगे आइए, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? सवाल नंबर 28 ये आए हुए हैं, सही आंसर हो जाएगा जैमिनी, है ना, मीमांसा और पूर्व मीमांसा के। 29 नंबर क्वेश्चन, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बादरायण है, बादरायण। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो देवता सोम को समर्पित है? तो वो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, जिसमें देवता सोम का उल्लेख है। सही आंसर 10वां मंडल है या फिर 9वां मंडल है? तो वो 9वां मंडल है, याद रखिएगा, जिसमें देवता सोम का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के 9वें मंडल में। तो 30 नंबर के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सी विकल्प। ठीक है, आगे आइए सवाल नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे दसराज युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पे लड़ा गया था या किस नदी के तट पे लड़ा गया था, है ना। तो सही आंसर 31 नंबर के लिए हो जाएगा डी ऑप्शन, पुरुषनी नदी के तट पर यह लड़ा गया था। आ जाइए, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो देखिए भू राजस्व की दर है कुल उत्पादन का 1/6, यानी कि ऑप्शन सी सही है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल था या युग था, है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से, याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो कौन सा काल था? वो था धर्मशास्त्र के काल में अछूत की जो अवधारणा है स्पष्ट रूप से उदित हुई। एशिया माइनर स्थित बोगाइस कोई का महत्व किस लिए है? इसका महत्व किस लिए है ये याद रखिएगा। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते को उल्लेख के रूप में मिलता है ना। एशिया माइनर स्थित बोगाइस का महत्व इसलिए है। गायत्री मंत्र जो देवी सावित्री और सूर्य देवता को समर्पित है,
ये किस पुस्तक में मिलता है गायत्री मंत्र? तो सही आंसर हो जाएगा गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, ए विकल्प सही है। नेक्स्ट पे आ जाइए, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, सवाल नंबर 37। तो न्याय दर्शन को प्रतिपादित किया था गौतम ऋषि ने, तो इसलिए बी विकल्प राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 38 देखिए, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, यानी निष्क के नाम से जो जाने जाते थे वो स्वर्णों के आभूषण, यानी सोने से बने आभूषणों को निष्क के नाम से जानते थे। योग दर्शन के प्रतिपादन कौन थे? योग दर्शन, बहुत ही बढ़िया सवाल है भैया। योग दर्शन के प्रतिपादक आप लोगों से पूछे 39 नंबर क्वेश्चन में, तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे सर पतंजलि थे, ए विकल्प सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर, उपनिषद पुस्तकें हैं, ये किस पर आधारित पुस्तकें हैं? उपनिषद। तो जो उपनिषद की पुस्तक है वो दर्शन पर आधारित है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है भैया, देखिए यहाँ पे संबंधित ऋग्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है। तो 41 नंबर क्वेश्चन में आप लोग पकड़ सकते हैं सामवेद, संगीत में स्रोत्र है ना, संगीत का स्रोत्र। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो आपका सही आंसर है ना, सी नंबर में चौथा सही होगा। सी नंबर में चौथा सही होगा क्या? नहीं, है ना, नहीं संबंधित होगा। सी नंबर में पहला होगा, क्योंकि देखो सी नंबर के लिए पहला है, तो सी के लिए पहला किस किस विकल्प में दे रखा है? तो सी के लिए जो पहला है देखो इसमें दे रखा है, ए वाले ऑप्शन में, तो आप लोग ए राइट कर सकते हैं। ए नंबर के लिए चौथा। ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में क्या है? तो यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड है आपका, है ना। अच्छा, अथर्ववेद में क्या है? तो अथर्ववेद में आपका तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि है। आरंभिक वैदिक संस्कृति या साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी, जरा बताइए। तो वो सबसे ज्यादा वर्णित है आरंभिक वैदिक साहित्य में जो है सिंधु, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती। नेक्स्ट देखिए, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो ये जो अश्वपति थे वो कहाँ के? ये केकय के शासक थे, याद रखोगे, है ना। उपनिषद काल के राजाओं में अश्वपति केकय के राजा थे। नेक्स्ट आ जाइए, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो वो कंठोपनिषद में प्राप्त होता है, नचिकेता और यम का संवाद। वैदिक नदी जिसे कुब्बा अर्थात काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया है ना, यह कहाँ होना चाहिए? तो याद रखिएगा ये अफगानिस्तान में होना चाहिए। अफगानिस्तान की राजधानी है ना काबुल, तो उससे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए अगला, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादन दार्शनिक प्रणाली क्या है? यानी कपिल मुनि ने किसका प्रतिपादन किया था? सांख्य दर्शन का किया था कपिल मुनि ने। ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे घूम फिर के सारे कवर हो जाएंगे। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण जो है वो मिलते हैं, है ना। तो भारत के किस स्थल की खुदाई से? तो वो था अंतरिजी खेड़ा, जहां लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन है जो ऋग्वेद पे आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पे आधारित है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? इंपॉर्टेंट है, प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो भागवत जो है वो स्थान त्रयी में शामिल नहीं है, ए विकल्प इसमें से अलग हो जाएगा। भागवत गीता है ना, भागवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है, ये सभी शामिल है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो जो कर्म का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? वो मीमांसा से संबंधित है, बी विकल्प राइट कर दो जी इसका। आगे आ जाइए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से फिर से मिलान करिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड 51 नंबर क्वेश्चन, अथर्ववेद इसमें क्या है, ऋग्वेद में क्या है, ये सारी चीजें आप लोग को कवर करना है। तो अथर्ववेद में क्या है? तो अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित जानकारी मिलती है अथर्ववेद में। तो यानी कि ये ए वाले के लिए तीसरा सही हो गया, बी विकल्प। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा है, तो यानी कि बी नंबर के लिए पहला हो गया। सी नंबर में क्या है? तो सी नंबर में है आपका, सी नंबर क्या है? यजुर्वेद, उसमें बलिदान विधि है, तो सी नंबर के लिए दूसरा है। और डी नंबर के लिए चौथा है, डी नंबर के लिए सामवेद में क्या है? संगीत है। तो ये सारी लाइनें फॉलो होती हैं ए विकल्प की ओर इशारा करती हुई। नेक्स्ट आ जाइए, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? 52 नंबर क्वेश्चन। तो चरक संहिता ये संबंधित है चिकित्सा से,
तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसके लिए। आ जाइए, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो कहाँ से? यजुर्वेद से पता चलता है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता। नेक्स्ट, वैदिक युगीन सभा, इसके बारे में क्या सही होगा? तो वैदिक युगीन जो सभा थी वो मंत्री परिषद थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वैदिक युगीन जो सभा थी वो मंत्री परिषद कहलाती थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो वो गणतंत्र शासन प्रणाली थी, जैसी भारत में अब चल रही है ना। तो वैदिक युग में प्रचलित जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो गणतंत्र थी। गणतंत्र का मतलब होता है वंशानुगत शासन का ना होना। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद ही है, और मैं पूरी थ्योरी बता चुका हूं इसकी। आगे आ जाइए, नेक्स्ट सवाल नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो कौन सा है? वो है सांख्य दर्शन, है ना। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। कौन से समय से अभिव्यक्ति इनकी हुई है? तो वैदिक युग में इनकी अभिव्यक्ति जो है वो हुई है, वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, वैदिक काल में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाती? तो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाती थी वो थी आपकी लोहारगिरी, है ना। बाद बाकी मृत भांड, पॉटरी, आभूषण, बढ़ईगिरी, काष्ठकारी जिसे बोलते हैं, सभी की सभी ये जो आय होती थी दस्तकारी के अंतर्गत आती थी, लेकिन लोहारगिरी नहीं आती थी। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करिए, है ना। आप लोग देखिए, उपवेद और संबंधित वेद कौन सा है? आयुर्वेद का वेद कौन सा है? धनुर्वेद का, गंधर्व वेद और शिल्प वेद का कौन सा है? किससे क्या संबंधित है जरा बताओ, है ना। देखिए, आयुर्वेद का ऋग्वेद, यानी कि ए नंबर के लिए पहला ही सही है, ए नंबर के लिए पहला ही सही है। धनुर्वेद वाला वेद था यजुर्वेद, यानी कि बी नंबर के लिए दूसरा सही है। अच्छा, गंधर्ववेद सामवेद से संबंधित था, सी नंबर के लिए तीसरा। शिल्पवेद अथर्ववेद से संबंधित था, यानी कि डी नंबर के लिए चौथा। इसलिए आप लोग ए विकल्प बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर कर दोगे। क्लियर भैया। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? कौन सा मंडल था जिसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, दूसरे मंडल से 7वें मंडल, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक इन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके याद कर लीजिएगा। आगे आइए, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? यानी जादू टोने वाला वेद कौन सा है? तो वह है आपका अथर्ववेद, जिसे जादू टोने वाला वेद कहते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, तो देखिए आर्य शब्द श्रेष्ठ या कुलीन की तरफ इशारा करता है, तो श्रेष्ठ वंश को इशारा करता है, जो अच्छे कुल से संबंधित होता है। आर्य शब्द का अर्थ वही होता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद में कुल मिला के 10 मंडल हैं। देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में। आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो कहां से आए थे? मैंने बताया था पंजाब में आके रहे, है ना। मध्य एशिया से इन्होंने एंटर किया था। नेक्स्ट, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है ना। तो यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में है, सही आंसर बी विकल्प हो जाएगा। 67 नंबर सवाल पे आ गई, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इसका उल्लेख किस में मिलता है? तो मैंने बताया था आप लोगों को, इसका उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। याद रखना, डी ऑप्शन सही है। सबसे बाद वाला वेद है अथर्ववेद। इसी में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान बताया गया है। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? जो ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी, तो उसे विदथ के नाम से जानते थे, ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था को। क्लियर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र जो व्यवस्था थी ये आई थी प्रचलन में उत्तर वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से प्रचलन में आई थी। 71 नंबर, अनुलोम विवाह का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, अनुलोम विवाह का मतलब होता है उच्च वर्ण का पुरुष हो और निम्न वर्ण की नारी के साथ में विवाह कर ले, तो इसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। जहां उच्च वर्ण का, यानी कि जो पुरुष होगा वो उच्च वर्ण से संबंधित होगा और जो नारी है वो निम्न वर्ण से संबंधित होगी, तो ये अनुलोम विवाह हो जाएगा। इसका मतलब प्रतिलोम विवाह फिर क्या है भाई? तो प्रतिलोम विवाह के बारे में समझ लीजिए, जब उच्च वर्ण की नारी
निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। अनुलोम विवाह, अनुलोम प्रतिलोम विवाह क्या है? वैदिक युग में यव को कहा जाता था, तो यव का अर्थ था वैदिक युग में जौ। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन सेलेक्टेड है। अगला देखिए, व्रीहि है ना, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो जो व्रीहि शब्द है दोस्त, ये चावल के लिए प्रयुक्त होता है। राइट आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा ए विकल्प। क्लियर हो गया? आ जाइए 75 नंबर क्वेश्चन पे। अथर्व का अर्थ क्या होता है? 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, अथर्ववेद जादू टोना, तो पवित्र जादू होता है अथर्ववेद का अर्थ, याद रखना पवित्र जादू। नेक्स्ट आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। सूची फर्स्ट का फिर से सूची सेकंड से मिलान कर दीजिए। शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद किससे संबंधित है? किसको क्या कहा गया है? तो देखिए शिक्षा जो है वो ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। शिक्षा यानी कि ए नंबर के लिए ए विकल्प, एक पहला विकल्प। कल्पसूत्र में बताया गया कर्म कांडों को, यानी कि बी नंबर के लिए दूसरा। निरुक्त यानी कि शब्द की व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से संबंधित है, तो सी नंबर के लिए तीसरा। डी छंद किससे संबंधित है? छंद शास्त्र से, तो डी नंबर के लिए चौथा। 1 2 3 4 यानी कि ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। आगे आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीनतम व्याकरण में अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्ट अध्याय 32 पद हैं इसमें कुल मिला के, तो अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि की संस्कृत की ये पहली पुस्तक है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति सबसे प्राचीन है ना? प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो मनु स्मृति सबसे प्राचीन है और सबसे पहला विधि निर्माता मनु को ही माना जाता है, यानी कानून का निर्माता। आगे आ जाइए नेक्स्ट। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य 79 नंबर क्वेश्चन। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? पुराणों की संख्या 18, लोमहर्ष रचनाकार है ना। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दीजिएगा इसे, क्योंकि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी बताया गया है। नेक्स्ट, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? 82 नंबर सवाल। तो देखिए वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब, परिवार जिसे बोलते हैं। आगे आ जाइए। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। तो देखिए इंद्र वो था जिसकी मतलब प्रधान देवता की जो सूची थी, सबसे प्रधान इंद्र थे, 250 सूक्त हैं, और अग्नि के लिए 200 हैं, याद रखिएगा ये। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद या विवाद का उल्लंघनीय कहा गया है? 84 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? 85 नंबर क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा मंत्रायणी संहिता में ये चीज बोली गई है। आगे ये 86 पे। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो किस देवता को? याद रखिएगा प्रजापति, प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था उत्तर वैदिक काल में, याद रखो। अगला देखिए सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करिए फटाफट से। ऋग्वैदिक में उल्लेखित नाम पुरुषनी किसके लिए बोला गया है ना, और आधुनिक नाम उसका क्या है, यानी अब जो नाम है वो क्या है? ये जरा समझ के चलिए इस क्वेश्चन को, बढ़िया सवाल है भाई, ठीक है। देखिए पुरुषनी किसे कहा गया है? जो पुरुषनी है उसे अब राबी के नाम से जानते हैं, है ना। तो ए नंबर के लिए पहला ही हो गया। सतलज को सुतुद्री, यानी पहले सुतुद्री बोलते थे, अब सतलज। अक्सिनी यानी चिनाब के लिए बोलते हैं, अब पूछ सकता है चिनाब का प्राचीन नाम अक्सिनी यानी अक्सगिनी, याद रखो, है ना। विपाशा व्यास का नाम है। 1 2 3 4 यानी कि ए नंबर के लिए पहला, बी के लिए दूसरा, सी के लिए तीसरा, डी के लिए चौथा, यानी ए बिल्कुल सही होता है इसके लिए, तो है ना भाई। अगले सवाल पे आ रहे हैं नेक्स्ट। 89 नंबर क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। संस्कारों की संख्या, संस्कारों की संख्या 16 है, 16, सी ऑप्शन राइट। आगे ये जरा सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कर दीजिए 90 नंबर क्वेश्चन में। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह या फिर प्रजापत्य विवाह, ये किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? जो ब्रह्म विवाह है वो संबंधित है समान वर्ण या जाति का विवाह, इसे बोलते हैं ब्रह्म विवाह।
तो ए नंबर के लिए पहला ही ठीक है दोस्त। दैव विवाह किससे कहते हैं? तो दैव विवाह कहते हैं पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ, है ना, पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। तो बी नंबर के लिए दूसरा सही हो जाएगा दोस्त। आर्ष विवाह किससे कहते हैं? कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुराकर किया गया विवाह, इसे आर्ष विवाह कहते हैं। तो सी नंबर के लिए तीसरा, ये लाइन याद रखिएगा, प्रजापत्य विवाह किससे कहते हैं? बिना दहेज का विवाह। तो डी ऑप्शन के लिए चौथा सही है। इसके लिए भी 1 2 3 4 की तरफ से पहला वाला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे आ जाइए जरा अगले सवाल पे। सूची फर्स्ट का फिर से सूची सेकंड से मिलान कर दीजिए। गदर विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह या फिर पैशाच्य विवाह किसे नाम से जानता है? गदर विवाह का मतलब समझ जाइए कि प्रेम विवाह है, यानी कि पहले नंबर के लिए पहला ही सही। ये आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, है ना, असुर कन्या को खरीदते ही थे ज्यादातर। तो बी नंबर के लिए दूसरा विवाह। पैशाच्य विवाह का मतलब कहते हैं पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। तो सी नंबर के लिए तीसरा। सॉरी, राक्षस विवाह कहते हैं इसे, राक्षस, ये आसुर विवाह था और ये राक्षस विवाह। राक्षस यानी पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, है ना। तो सी नंबर के लिए चौथा। डी नंबर के लिए पैशाच्य विवाह किसे कहते हैं? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो ये विवाह के बारे में आराम से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आप लोग का यही विकल्प चला जाएगा राइट इसके लिए। कब कौन सा विवाह होता है इनको नोट बनाकर या नोट पॉइंट बना के अपना लिख लीजिएगा। 3 ऋण में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है जरा बताइए? 3 ऋण में देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, बिल्कुल सही है। मात्र ऋण शामिल नहीं है 3 ऋणों में, याद रखिएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो मृदभांड संस्कृति कौन सी है? वो है गैरवर्णी मृदभांड यानी ओसीपी संस्कृति, याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है ना। तो ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया है, वो ऋग वैदिक काल से संबंधित थी, ये उत्तर वैदिक काल से है। तो चित्रित धूसर मृदभांड यानी PGW संस्कृति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछे ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति तो उसका आंसर ए होगा, और उत्तर वैदिक काल से तो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड, है ना, स्थल किस स्थान पे हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है ना। तो वो भगवानपुर से प्राप्त हुआ है, हरियाणा प्रांत के। प्राचीनतम विवाह संस्कारों का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? जो विवाह सूक्त का उल्लेख होता है वो आपका ऋग्वेद में होता है, विवाह सूक्त का उल्लेख, ए विकल्प से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में अघन्य यानी कि ना मारे जाने योग्य या फिर वध ना करने योग्य शब्द किसके लिए कहा गया है? तो गाय शब्द को अघन्य भी कहा गया है, यानी कि वध ना करने वाला, अघन्य भी नाम से जाना गया है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करी, 98 में संग्रहित, है ना, और यहाँ पे भाग दूध, छता छत्री, है ना, अक्षवाद सूची, कोस्ता अध्यक्ष, ये किसके लिए बोला गया है? सूची सेकंड तो यहाँ से संबंधित है, सूची सेकंड, है ना। संग्रहित किसे कहा गया है? संग्रहित, तो देखिए संग्रहित जो था वो कोष्ठ का अध्यक्ष था, ए नंबर के लिए पहला सही है। दूसरा है यहाँ पे भागदूत किसे कहा गया है? तो भागदूत जो कहा गया है वो कर संग्रहकर्ता को कहा गया है, यानी कि बी नंबर के लिए दूसरा ही सही है। यहाँ छता छत्री किसे कहा गया है? तो पासे के खेल में राजा का जो सहायक होता है उसे छकवाप, है ना, सॉरी, छत्ता या छत्री कहा गया है, तो सी नंबर के लिए तीसरा। अक्षवाप किससे कहता है? तो प्रतिहारी या राज प्रसाद का संरक्षक जो होता है उसे अक्षवाप कहा गया, यानी कि डी नंबर के लिए चौथा। इसी प्रकार से ए विकल्प इसका भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, छत जिसे प्राकृतिक संतुलन कहते हैं, है ना, छत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋत्यगोप, है ना, स्तैगोप, ऋत्यगोप कहा गया? आप लोग बताइए किससे कहा गया था ऋत्यगोप, है ना। तो ये वरुण को कहा गया था, ये याद रखिएगा, वरुण को कहा गया था। 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल या समुद्र का देवता वरुण को ही कहा जाता था, जल या समुद्र का देवता। 100 क्वेश्चन कंप्लीटेड। नेक्स्ट आ जाइए, 3 क्रमों या 3 पगों, है ना, में 3 लोग की माप कर लेने के कारण या माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया?
तो वामन अवतार में मापी थी 3 पग, है ना, 3 पग में पूरी जो मतलब लोक 3 पगों में माप दिया था तीनों लोक को। अच्छा, तो 3 पगों में किसने में मापा था? विष्णु जी ने मापा था, तो उससे भी संबंधित कर सकते हैं, है ना। अच्छा, 3 पगों में 3 लोक को माप करने वाला जो कारण था, उपक्रम, उसे कहा गया, तो उसे विष्णु कहा गया था, याद रखिएगा। 102 नंबर, यहाँ देखिए कौन किसका देवता था, जरा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 102 नंबर सवाल है। जो यहाँ पूषण जो देवता था वो विवाह का देवता था, विवाह पूष में करेंगे तो विवाह पूषण देवता विवाह से, है ना। रुद्र जो देवता था वो किससे संबंधित था? रुद्र पशुओं का देवता था, बी नंबर के लिए दूसरा हो गया। जो गौ देवता था वो संबंधित था जगत के पिता से, तो सी नंबर के लिए तीसरा। और अदिति था देवों की महान माता का नाम था अदिति, तो डी नंबर चौथा था। तो सही आंसर आप लोगों का इसका भी ए विकल्प हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट आ जाइए, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है मनु स्मृति? तो देखिए मनु जो स्मृति है वो समाज की व्यवस्था से संबंधित है, बिल्कुल यूपीएससी एग्जाम 2007 में पूछा गया था। मनु स्मृति, है ना, रचनाकार कौन है? खुद मनु ही है, विधि निर्माता, प्रथम विधि निर्माता मनु। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र, है ना, ऋग्वेद में है, ओम भूर्भुवस्सुः, रचना की थी विश्वामित्र ने। नेक्स्ट पे आ जाइए, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है ना भाई? अवेस्ता ईसाइयों की पवित्र पुस्तक, है ना, याद होगा आप लोगों को। 105 नंबर क्वेश्चन, सही आंसर है ईरान से संबंधित, ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है ऋग्वैदिक आर्यों की? वो लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये नहीं है लोहे के उपयोग से ये भी परिचित नहीं थे जो ऋग्वैदिक लोग थे। ऋग्वैदिक या ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में सूचक है? 107 नंबर सवाल, सही आंसर हो जाएगा कुंभा और क्रम। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो सारे कथन यहाँ पे पढ़िए और इन कथनों में सही हो जाएगा एक व दूसरा। कौन कौन सा? धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। यहाँ दूसरा देखिए, रत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में, है ना, सारे तत्वों में कौन सा, मतलब सारे तत्वों में विद्यमान था। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? 109 नंबर क्वेश्चन, 109 नंबर क्वेश्चन। तो बाल गंगाधर तिलक ने लिया था आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करिए। वैदिक नदियां और आधुनिक नाम, किस नदी को किस नाम से जाना जाता है? कुंभा काबुल का प्राचीन नाम है, यानी कि ए नंबर के लिए दूसरा गया। पुरुषनी किसका है फिर? पुरुषनी रावी नदी का, तो बी नंबर के लिए तीसरा उत्तर गया, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं ये यहाँ पे सदानीरा, सदानीरा किसका था? सदानीरा गंडक को कहते हैं, तो सी नंबर के लिए पहला हो गया जी। और डी नंबर के लिए सतुद्री सतलज के लिए कहते हैं, तो डी नंबर के लिए चौथा हो गया। विकल्प बी राइट कर दो, ए नंबर के लिए दूसरा, बी के लिए तीसरा, सी के लिए पहला और डी के लिए चौथा। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ये पूछ सकता है आप लोगों से, 111 नंबर सवाल। तो जो ऋग्वेद में सूक्त हैं उनकी संख्या है 1028, याद रखिएगा। 10,462 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में, ठीक है भैया। 10 मंडल हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रधान मुख्य था, है ना। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य से या मुख्य रूप से क्या था? तो प्रकृति की पूजा और यज्ञ करना, ये मुख्य रूप से धर्म था उनका। पतंजलि कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पतंजलि थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी, है ना, का टीकाकार था पतंजलि, याद रखो, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहां आप लोगों के लिए बिल्कुल राइट आंसर के रूप में माना जाएगा। अगला देखिए 114 नंबर क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव संबंधित ऋषि थे, किससे संबंधित ऋषि थे? तो याद रखिएगा ये संबंधित थे ऋषि गौतम रहूण से। किससे? ऋषि गौतम रहूण से संबंधित थे, रहुगण से या रहुगण से संबंधित थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय
है ना, माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन संबंधित था उनसे? तो वो थे ऋषि गौतम राहुल। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा और बताने की कोशिश करूँगा लूसेंट से, जो जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने लूसेंट से ही आप लोगों को कवर कराई हैं। ठीक है, रुकिए एक सेकंड, जो जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को बता के चलूँगा जो इम्पोर्टेंट होंगी। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये भी आप लोग याद करिएगा, हालांकि जैन साहित्य में भी याद कराऊंगा मैं। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कथाएं वर्णित हैं। तो किस में वर्णित हैं? आप लोग ये याद रखिएगा, जातक में वर्णित हैं पूर्व जन्म की कथाएं, है ना, बुद्ध की। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित अनेक कथाओं, मतलब कथानक, जो कथानक हैं उनके साथ वर्णित है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो ये पूछ सकता है किस में, है ना, पुरुष की अर्धांगिनी स्त्री को कहा गया है? तो वो कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है भाई, ये आप लोगों की एक और क्वेश्चन याद रखिएगा। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी राजतरंगिणी। तो पूछ सकता है राजतरंगिणी किसकी पुस्तक थी? तो राजतरंगिणी कल्हड़ की पुस्तक थी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का जो वर्णन मिलता है, सिंध विजय का वर्णन अरबों की चचनामा में मिलता है, चचनामा में, है ना। लेखक है अली अहमद चचनामा का, है ना। ये चीज आप लोगों को थोड़ी सी मतलब इससे जोड़ के याद रखनी है। ठीक है भैया, देखिए प्राचीनतम सिक्कों को मतलब कहा जाता था, थोड़े से और लाइन सुन लीजिए। जो प्राचीनतम सिक्के थे उनको आहत कहा जाता था, आहत सिक्के, आहत सिक्के कहा जाता था, है ना। चलिए, तो ये आपकी लाइन जो है वो कंप्लीट हो गई है। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।